चलते चलते रामदीन के पैर ठिठक गए। उसका ध्यान कानफुरू म्यूजिक के साथ तेज आवाज में बजते डीजे की तरफ चला गया। फिल्मी धुनों से सजे ये भजन उसके मन में किसी भी तरह से श्रद्धा का भाव नहीं जगा पा रहे थे। बस्ती के चौक में लगे भव्य पंडाल में नौजवानों और बच्चों का जोश देखते ही बनता था। रामदीन ने सुना कि लोक गायक बहुत ही लुभावने अंदाज में नौलखा बाबा की महिमा गाता हुआ उनके चमत्कारों का बखान कर रहा था। रामदीन खींच उठा और सोचने लगा, बस्ती के बच्चों को तो बस जरा सा मौका मिलना चाहिए आवारागर्दी करने का। पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा की महिमा गा रहे हैं, मानो इम्तिहान में यही उनकी न्याय पार लगाएंगे। तभी पीछे से रामदीन के दोस्त सुखिया ने आकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। भजन सुन रहे हो रामदीन? बाबा की लीला ही कुछ ऐसी है कि जो भी सुनता है बस खो जाता है। अरे, जिसके सिर पर बाबा ने हाथ रख दिया समझो उसका बेड़ा पार है। रामदीन मजाकिया लहजे में मुस्कुरा दिया, तुम्हारे बाबा की कृपा तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे तो अपने हाथों पर ज्यादा भरोसा है, बस ये सलामत रहे। रामदीन ने अपने मजबूत हाथों को मुट्ठी बनाकर हवा में लहराया। सुखिया को रामदीन का यो नौलखा बाबा की अहमियत को मानने से इनकार करना बुरा तो बहुत लगा, मगर आज कुछ कड़वा सा बोलकर वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा और दोनों बस्ती की तरफ चल दिए। विनोबा बस्ती में चहल पहल होनी शुरू हो गई थी। नौलखा बाबा का सालाना मेला जो आने वाला है, शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देहाती अंचल में बनी बाबा की टेकरी पर हर साल यह मेला लगता है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले की रौनक देखते ही बनती है। रामदीन को ये सब बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। पता नहीं क्यों मगर उसका मन ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होता कि किसी तथाकथित बाबा के चमत्कारों से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अरे, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने काम का सहारा लो न, ये चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। रामदीन बस्ती में सभी को समझाने की कोशिश किया करता था, मगर लोगों की आंखों पर नौलखा बाबा के नाम की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसकी सारी दलीलें वे हवा में उड़ा देते थे। बाबा के सालाना मेले के दिनों में तो रामदीन से लोग दूर दूर ही रहते थे। कौन जाने कहीं उसकी रोकाटोकी से कोई अपशकुन ही न हो जाए। विनोबा बस्ती से हर साल वाल्मीकि मित्र मंडल अपने 25-30 सदस्यों का दल लेकर इस मेले में जाता है। सुखिया की अगुवाई में रवानगी से पहली रात बस्ती में बाबा के नाम का भव्य जागरण होता है, जिसमें संघ को अपने सफर पर खर्च करने के लिए भारी मात्रा में चढ़ावे के रूप में चंदा मिल जाता है। और सुबह नाचते गाते भक्त अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इस साल सुखिया ने रामदीन को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मेले में चलने के लिए राजी कर ही लिया, वो भी इस शर्त पर कि अगर रामदीन की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर सुखिया कभी भी उसे अपने साथ मेले में चलने की जिद नहीं करेगा। अपने दोस्त का दिल रखने और उसकी आंखों पर पड़ी अंधश्रद्धा की पट्टी हटाने की खातिर रामदीन ने सुखिया के साथ चलने का तय कर ही लिया, मगर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इन्हीं दिनों ही छुटकी को डेंगू हो गया और रामदीन के लिए मेले में जाने से ज्यादा जरूरी था छुटकी का बेहतर इलाज कराना। सुखिया ने उसे बहुत टोका कि क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़ता है, बाबा के दरबार में माथा टेकने से ही छुटकी ठीक हो जाएगी, मगर रामदीन ने उसकी एक न सुनी और छुटकी का इलाज सरकारी डॉक्टर से ही कराया। रामदीन की इस हरकत पर तो सुखिया ने उसे खुल्लम खुल्ला अभागा ऐलान करते हुए कह ही दिया, बाबा का हुक्म होगा तो ही दर्शन होंगे उनके, ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बाबा खुद ही ऐसे नास्तिकों को अपने दरबार में बुलाना नहीं चाहते जो उन पर भरोसा नहीं करते। रामदीन ने दोस्त की बात को बचपना समझते हुए टाल दिया। सुखिया और रामदीन दोनों ही नगर निगम में सफाई मुलाजिम हैं। रामदीन ज्यादा तो नहीं मगर 10वीं जमात तक स्कूल में पढ़ा है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर पिता की हुई अचानक मौत के बाद उसे स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा और वो परिवार चलाने के लिए नगर निगम में नौकरी करने लगा। रामदीन ने केवल स्कूल छोड़ा था, पढ़ाई नहीं। उसे जब भी वक्त मिलता था वो कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। खुद का स्कूल छूटा तो क्या, वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। सुखिया और रामदीन में इस नौलखा बाबा के मसले को छोड़ दिया जाए तो खूब छनती है। दोनों की पत्नियां भी आपस में सहेलियां हैं और आसपास के फ्लैटों में साफ सफाई का काम करके परिवार चलाने में अपना सहयोग देती हैं। एक दिन रामदीन की पत्नी लक्ष्मी को अपने माथे पर बिंदी लगाने वाली जगह पर एक सफेद दाग सा दिखाई दिया। उसने इसे हल्के में लिया और बिंदी थोड़ी बड़ी साइज की लगाने लगी।